नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम और हमारी टीम राढ़ी पश्चिमी पंचायत के एक बहुत ही विशेष विद्यालय पे पहुंची है। विशेष विद्यालय इसलिए भी क्योंकि ये जो पंचायतों में इंटर की पढ़ाई की आप शोरगुल सुन रहे हैं कि अब पंचायतों में अलग अलग नज़दीक में बच्चे विद्यालयों में जाकर के इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल यह भी एक ऐसा विद्यालय है जिसे अपग्रेड किया गया है। हाल ही में इस विद्यालय को अपग्रेड करके और इसमें इंटर की पढ़ाई शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। फिलहाल इसमें 2 संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी, विज्ञान और कला और विज्ञान में 120 नए छात्रों का कला में और 120 नए छात्रों का विज्ञान में एडमिशन कराया जाएगा। कि वर्ष 2019 में एक घटना होने के बाद इस विद्यालय में पदस्थापित उस वक्त 8 शिक्षकों को एक साथ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 शिक्षकों को एक साथ क्यों सस्पेंड किया गया था। तो इसका कारण था कि कक्षा 8 में अध्ययनरत एक हिमांशु कुमार नाम के छात्र की मौत हो गई थी और वह एक तालाब में डूबकर उसकी मौत हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं वह यही तालाब है जिसमें डूबने से हिमांशु की मौत हुई थी और 8 शिक्षकों को एक साथ सस्पेंड किया गया था। शिक्षा विभाग के डीपीओ, उस वक्त के डीपीओ यहाँ आए थे, जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी है वो भी आए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए थे। सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि विद्यालय के लिए जल्द ही 4 दीवारी का निर्माण कराया जाएगा ताकि भविष्य में उस तरह का घटना दोबारा ना हो सके। पर विडंबना यह है कि आज घटना की 3 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। उस समय विद्यालय में पदस्थापित तमाम शिक्षकों को यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा चुका है, पर अब भी इस विद्यालय को 4 दीवारी नसीब नहीं हुई है। आलम यह हो चुका है कि अब इस गांव के लोग अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भी भेजना नहीं चाहते। कहने के लिए तो इसे +2 स्कूल में तब्दील कर दिया गया है, पर हकीकत क्या है वह दिखाना बहुत ही आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि बच्चों की उपस्थिति यहाँ कितनी है और उपस्थिति कम रहने का कारण एक नहीं अनेक है। पहला तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह विद्यालय सुरक्षित नहीं है बच्चों के लिए। दूसरा, यहाँ संसाधनों का घोर अभाव है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह है कि यहाँ पे शिक्षकों का भी घोर अभाव है। महज 4 शिक्षकों के बदौलत 500 से अधिक छात्र यहाँ नामांकित हैं और इस विद्यालय का संचालन जैसे तैसे किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि शौचालय की कैसी स्थिति है। कोई भी देखकर इसे पहली नज़र में बता सकता है कि यह चालू नहीं है। दूसरी तरफ तो वहाँ भी शौचालय है, शायद वो चालू है। वहाँ भी चलेंगे हम लोग, पास चल के देखेंगे कि आखिर उस शौचालय की क्या दुर्गति है। तो यहाँ पे शौचालय के बगल में ही किचन है, आप देख सकते हैं ये किचन है। जहाँ पे आज लगता है कद्दू की सब्जी बनाई गई है और यह किचन है जहाँ भोजन तैयार किया जाता है। क्या बना है आज भोजन में? दाल भात सब्जी। आप ही लोग बनाते हैं? अच्छा। कितने लोग हैं आप लोग? 4 आदमी। कितने लोगों का खाना बना है, कितने बच्चे का? 42 बच्चा का। दिन के आई वर्षा द्वारे बच्चा नहीं ये ले दिन के 200-250 बच्चा रहता है रोज। खाना यही बनता है। और गैस भी है ठीक है, से गैस पर बने थे 2 गो आयल थे और गैस में है ठीक है, तकरा बाद हम जारन पर बन गए। चलिए ठीक है। तो आपने देखा है बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है वो यहाँ करी जाती है इस विद्यालय में। और हम आगे आते हैं, जो शौचालय की बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा एक बार आप इधर दिखाएं। ये शौचालय शायद एक्टिव है, ये वाला तो बंद पड़ा है। तो एक शौचालय
हमें यहाँ मिल रहा है जो बंद पड़ा है, और शायद इसमें से एक शौचालय एक्टिव है, बंद कर लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा सदुपयोग हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो पुरानी भवन है विद्यालय का, इसके ठीक बगल में एक और भवन बना दिया गया। भवन तो कहना सही नहीं होगा, ये गोदाम की तरह दिखता है। और स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह बाराती भवन है, मतलब शादी विवाह में जब बारात आती है तो वो ठहर सके इसके लिए ये भवन तैयार किया गया। और इसकी भी दुर्दशा ये है जो आप देख सकते हैं कि बारात यहाँ ठहरेगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाय पालन जरूर किया जा रहा है और इसे एक खटाल का जो है रूप दे दिया गया है, खटाल में तब्दील कर दिया गया है। विद्यालय के इस प्रांगण में ही आप देख सकते हैं पूरब की ओर से सड़क किनारे इस गोबर को इकट्ठा किया गया है। जब इस बाराती भवन में खटाल बनाया गया तो उस गाय के गोबर को ठीक इसके सामने ही इकट्ठा किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक और जो विद्यालय का भवन है वो आपको दिख पा रहा होगा, ये पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा के सौजन्य से इसे बनाया गया था। और इसकी दुर्गति को देख करके शायद आपको आभास हो गया होगा कि इसकी ईंटें भी शायद चोरी की जा रही है। तो आइए मिलते हैं यहाँ उपस्थित कुछ लोगों से। सबसे पहले हमारे सामने कुछ छात्राएं यहाँ दिख रही है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? खुशबू। तो खुशबू इस विद्यालय में पढ़ती हो? कौन सी कक्षा में? किस क्लास में? 10वीं में। 10वीं में एडमिशन हो गया है या करा रही हो? करा रही हो। अच्छा, तो कैसा है, स्कूल आती हो रोज तुम? पढ़ाई होती है? कौन पढ़ाते? वो कुछ बोल रहे हैं, पढ़ाई होती है? क्यों नहीं होता है? तो तुम लोग रोज स्कूल आती हो? टीचर नहीं है, क्यों है इसमें? पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, तो टीचर नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं होता है और इसलिए विद्यालय नहीं आती हो। सही बात है ना? तो आइए और मिलते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से। और नमस्ते। 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 नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुझे रामलला कुशवाहा। अच्छा, तो आप यहाँ किस पद पर है? यहाँ अध्यक्ष के रूप में। अच्छा, विद्यालय उच्च विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। और एक मैम भी है यहाँ, जानते हैं? नमस्ते मैम जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विनीता देवी। अच्छा, ये विनीता देवी मैम है। तो मैम आप यहाँ किस पद पे है? वार्ड सदस्य है, मिडिल स्कूल अध्यक्ष। अच्छा, ये मध्य विद्यालय के अध्यक्ष हैं। तो चलिए, मध्य विद्यालय के अध्यक्ष और उच्च विद्यालय के अध्यक्ष, दोनों ही अध्यक्ष महोदय से एक साथ मुलाकात हुई है। तो शायद आज हम लोगों की जानकारी बहुत ही बेहतर और अच्छी तरीके से जो है पूरी होने वाली है। हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे भी इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शिवभक्त कुमार झा। अच्छा, शिवभक्त जी, आप इस विद्यालय में शिक्षक हैं या हाई स्कूल के सक्रिय मेंबर के रूप में शिक्षाविद के रूप में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर है हाई स्कूल के सक्रिय मेंबर, सक्रिय सदस्य है। और एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव झा, पूर्व अध्यक्ष। इंद्रदेव जी, आप इस विद्यालय में क्या है? पूर्व मेंबर थे। अच्छा, पूर्व अध्यक्ष मध्य विद्यालय प्रबंधन समिति। तो कुछ इस प्रकार से कई लोग यहाँ मौजूद है। हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम इनसे सवाल कर पाएंगे कि आखिर इतना अधिक संसाधनों का घोर अभाव क्यों है इस विद्यालय में, और शिक्षकों की भी कमी है, बच्चों की उपस्थिति भी कम रहती है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, आखिर इनका निदान क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रधानाध्यापक महोदय के पास। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? रामादित्य कुमार झा। आपका विद्यालय कुछ खास है, कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं हाल ही में इसे अपग्रेड किया गया है और +2 स्कूल में तब्दील किया गया है। जबकि हम लोग जब यहाँ पहुंचे हैं तो हमने ये पाया है कि +2 स्कूल के लिए ना ही तो आपके पास पर्याप्त संसाधन है, भूमि तो है लेकिन पर्याप्त संसाधन नहीं है।
और मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल के लिए भी आपके पास जो उपयुक्त शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। तो इतना ज्यादा चुनौती आपके विद्यालय में पूर्व से है, भवन का अभाव है और साथ ही साथ आपके पास संसाधन नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो किस आधार पे आपके विद्यालय को +2 स्कूल बना दिया गया? सर, इसका 2 मुख्य कारण था। सरकार का जो उद्देश्य है, अभी पहले 6 से 14 साल तक के बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ना था, शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ना था। अब सरकार का ये उद्देश्य हो गया है जो 3 से लेके 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ये बात करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस पंचायत के सबसे अधिक भूमि अगर किसी विद्यालय के पास है तो इस विद्यालय के पास है। तो इस पंचायत से ना, लेकिन तो पूरा जाले ब्लॉक में 5 ही स्कूल को अपग्रेड किया गया, तो आपके विद्यालय से ज्यादा भूमि पूरे ब्लॉक में और विद्यालयों के पास नहीं है क्या? हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास भी तो है। और दूसरी बात एक चीज है, ऑलरेडी ये विद्यालय हाई स्कूल में तो 10वीं तक तो थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये तो सर विकास हुआ है। पहले ऑलरेडी 10वीं तक कैसे थी? नहीं, 10वीं तक इस बार भी 2020 में ये विद्यालय का उत्क्रमण हाई स्कूल में हुआ है। तो 2020 तक उनको हाई स्कूल में हुआ, 20 में हुआ है। हाँ जी, 20 में हुआ हाई स्कूल में। पहले सर एक समय था जब ये विद्यालय 5वीं तक थी, उसके बाद फिर ये 7वीं तक हुई, उसके बाद ये 10वीं तक हुई, अब ये 12वीं तक हो गई है। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि जानकारी मिली है, ग्रामीणों ने बताया है कि वर्ष 2019 में कोई घटना हुई थी। जी सर, घटना घटी थी और दुर्भाग्य से कहिए जो घटना के बाद हम लोग आए हैं और घटना घटी जो कि नहीं घटनी चाहिए थी। उस घटना घटने के बाद जब आप यहाँ आए तो कैसा माहौल था? नहीं, माहौल कुछ अच्छा नहीं था। और सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी विद्यालय या संस्थान के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज होती है। एक विद्यालय, दूसरा समाज। तो समाज का जो जितना पहले पॉजिटिव था, उस घटना के बाद मुझे जो लगता है जो दूरी हो गई उस पाटने में मुझे से कमी रह गई है, जो मैं वो दूरी नहीं पाटा हूँ अभी तक। जो पहले जितना समाज का सपोर्ट मिलना चाहिए था विद्यालय को, शायद उस घटना के बाद समाज से कुछ निगेटिविटी बढ़ गई है। जब वर्ष 2019 में घटना के बाद आपकी पदस्थापना यहाँ की गई जी, तो 3 शिक्षक आए, आप लोग यहाँ पदस्थापित होके, तो 2019 की ये बात है। और 2019 से अब तक आप लोगों की संख्या कितनी है? उतनी ही है? हाँ, उतनी ही। इस बीच में एक टीचर आए हैं। इस बीच में एक टीचर आए। तो जब 2019 में 3 शिक्षकों की संख्या मात्र थी, 3 ही थी ना? जी, 3 ही थी। तो 3 ही थी। तो आखिर 2020 में फिर किस आधार पे इसे मध्य विद्यालय बना दिया गया और फिर 22 में इसे इंटर स्कूल बना दिया गया, +2 स्कूल बना दिया गया? ये तो लगातार इसके कैपेसिटी को बढ़ावा दिया गया, लेकिन संसाधनों की आपूर्ति नहीं की गई, शिक्षकों की आपूर्ति नहीं की गई, ऐसा ही कुछ हुआ? सर, शिक्षक की आपूर्ति तत्कालीन कारण है अभी, अगर ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर अभी ये विद्यालय +2 नहीं होता तो बाद में शायद नहीं हो पाता। इसीलिए मैं समझता हूँ ये एक मौका था और इस मौका में इस विद्यालय को, इस पंचायत को फायदा मिला है। इसमें कोई शक नहीं, सब 5 विद्यालय अभी इनका स्तर पे जिसका कोड मिला है, जिसमें कि ये भी विद्यालय है। और यहाँ पे ये सच्चाई स्वीकार करते हुए मुझे दुख, मतलब तनिक भी अफसोस नहीं हो रहा है। यहाँ पे संसाधनों के अभाव है, जिसके कारण बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सर, इसमें कतई कोई शक नहीं, जो आपका कहना है बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी उपलब्ध संसाधनों में बेहतर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उपलब्ध हमारे पास इतने संसाधन हैं। और एक चीज सर मैं और कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से यहाँ पे जो 1 to 5 में भी टीचर है, अनौपचारिक रूप से सर मैं कहता हूँ सबके सब 6 to 8 की कम्पिटिशन पास किए हुए हैं। तो जिसका मतलब लाभ हम लोग लेके विद्यालय संचालन कर रहे हैं। लेकिन जितना मुझे देना चाहिए बच्चे को, जितनी एक्सपेक्ट है विद्यालय से, उतनी पे हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। मैं अध्यक्ष से भी निवेदन किया, हमारे यहाँ पे 2 अध्यक्ष आज एक साथ आए हैं विषम मौसम में भी, तो निश्चित रूप से ये लोग भी लगे हुए हैं। और मैं उन लोग से ही, हमारी दायरा सीमित है सर, तो मैं अध्यक्ष महोदय से और हमारे शिक्षा विद्या जितने भी हैं और समाज का भी मैं चाहता हूँ सपोर्ट मिले, तब ये विद्यालय सक्सेस करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसको आपने स्वीकार किया है। तो मैं यह जानना चाहूंगा, क्या आपके विद्यालय में कोई प्रयोगशाला है बच्चों के लिए? नहीं सर, अभी प्रयोगशाला नहीं है। मतलब लैब नहीं है जहाँ बच्चे साइंस या किसी अदर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कर पाएंगे? तो आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास है? स्मार्ट क्लास का संचालन होता है? जी सर, स्मार्ट क्लास है, उसका संचालन भी होता है।
अच्छा, कौन चलाते हैं स्मार्ट क्लास? देखिए सर, हम भी लोग तो चलाते हैं, क्योंकि हम लोग पेन ड्राइव भी हम लोग को मिला हुआ है और पेन ड्राइव में उसमें कंटेंट सब है, उसका हम लोग यूज करते हैं। और एक टीचर के रूप में हम लोग स्मार्ट क्लास का भी यूज करते हैं। टीचर के अभाव में एक टीचर हमको स्मार्ट क्लास भी है सर। तो निश्चित तौर पे विद्यालय में स्मार्ट क्लास का भी संचालन किया जाता है, जैसा कि प्रधानाध्यापक महोदय कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब आती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपका विद्यालय का जो प्रांगण है वो असुरक्षित है। तो आपको नहीं लगता, छोटे बच्चे आते हैं, एक बार 3 साल पहले एक घटना हो चुकी है, 8वीं कक्षा का छात्र डूब चुका है, तो आपको इससे भय नहीं लगता कि फिर कोई घटना हो जाएगी? आपने इस संदर्भ में चार दीवारी के लिए अपने विभाग को कोई सूचना या मांग नहीं की? जी सर, मैंने लिखा है विभाग को, मैंने लिखा है और प्रखंड स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी चार दीवारी निर्माण के लिए निवेदन किया है विभाग को। और विभाग का भी एक चिट्ठी आई है हम लोग के विभाग का, जो मनरेगा से करवाया जाए। तो हमारे यहाँ पे वार्ड मेंबर भी हैं और जो कि इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, मैंने इनसे भी निवेदन किया कि आप व्यक्तिगत इंटरेस्ट को लेके आप इनका निर्माण करवाइए। इन्होंने कहा है, इनके द्वारा कहा गया है कि अक्टूबर तक निर्माण कर दी जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको लगता है कि आपके विद्यालय में कोई और बड़ी चुनौती है जो हम लोग नहीं देख पा रहे? नहीं सर, ऐसा कोई कहावत है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आप लोग नहीं गए हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता है जो आपसे कुछ छूटने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करते हैं अपने उच्च विद्यालय के जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय है रामलला कुशवाहा जी, इनसे, और जानते हैं कि आखिर विद्यालयों में जो ये संसाधन का घोर अभाव है, इसकी आपूर्ति के लिए क्या कुछ पहल की गई है और अब तक चार दीवारी बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ है? विद्यालय का जो भवन है, अधिकांश कक्षाएं हैं, वो जर्जर हो चुका है, तो उसके मेंटेनेंस को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? ये चार दीवारी की जहाँ तक की बात है, यहाँ पे हमारे विभाग जी है, वो मनरेगा के तहत इसको इसका स्वीकृति के रूप में हो गया है, जो नवंबर दिसंबर तक ये बन के पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो अभी जो इस विद्यालय के लिए बड़ी चुनौती है, उसमें यह भी है कि एक प्रयोगशाला नहीं है, दूसरा है कि विद्यालय का भवन नहीं है। तो प्रयोगशाला और भवन के लिए आप क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं? इसके लिए बातचीत हो रही है। मैंने यहाँ के जो स्थानीय विधायक, बिहार सरकार के मंत्री जी हैं, उनसे भी हम लोग इस विषय पर बातचीत हो रही है। जल्द से जल्द यह समस्या को मैंने समाप्त किया। तो मंत्री जी से तो आप बात करेंगे, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आखिर विद्यालय के विकास मद में भी तो राशि आती है, तो क्या विकास मद के राशि का प्रयोग करके आप विद्यालय के जीर्णोद्धार का प्रयास नहीं कर सकते? अभी तक तो 2 साल से नहीं आ, क्या नहीं आ रहा है? जो विकास के रूप में जो राशि आना था। अच्छा, मतलब 2 वर्ष से विकास मद में राशि नहीं आ रही है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय का कहना है, और शायद इसीलिए विद्यालय का जो मेंटेनेंस है वो और भी ज्यादा बुरा है, और विद्यालय के कमरों की इतनी दुर्गति होने के बावजूद छात्र उसी कमरों में कक्षाओं में बैठकर पढ़ने को जीवत है। तो इस विद्यालय के लिए जो बाउंड्री वॉल है वो आप बनवा रही हैं? जी। तो कौन सी योजना से बनवा रही हैं आप बाउंड्री वॉल? मनरेगा से। कब तक बन जाएगा? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक। तो ये बाउंड्री वॉल बन जाना चाहिए। कितना लंबा है बाउंड्री वॉल? 300 फीट है। और ऊंचाई कितनी होगी बाउंड्री की? 5 फीट। चलिए, तो ये अक्टूबर से हो सकता है शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहल किया गया है स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से, और इनके द्वारा मनरेगा से इस बाउंड्री वॉल को तैयार करने की कवायद की जा रही है। यदि अक्टूबर तक पैसा आ जाएगा तो बाउंड्री वॉल शायद बन पाएगा।